नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे पात्र दिए गए हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य है और स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक यानी कि डरावना स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मलते यानी कि मसलना, उसको रगड़ते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए कि तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी कि बेटा, बालक, कि हे बालक तुम कौन हो? तो बालक कहता है वीरतापूर्वक कि मेरा नाम मालवजी है। क्या बताता है? कि मेरा नाम मालवजी है, अपना नाम बताता है। शिवाजी गंभीर स्वर में यानी कि गहरे स्वर में कहते हैं मालवजी, जानते हो कि इस अपराध यानी कि तूने जो गुनाह किया है इसके लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। दंड भोगना यानी कि सजा पाना, कि तूने जो गुनाह किया है इसके लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा, यानी कि तुझे कौन सी सजा भोगनी होगी, तुझे मालूम है, जानते हो? तो मालवजी निर्भयतापूर्वक कहता है मृत्यु। क्या कहता है? मुझे मृत्यु मिलेगी। शिवाजी कहता है मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी क्या कहते हैं कि तुझे मैं मृत्युदंड तो दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालवजी कहता है वह क्या? तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालवजी कहता है जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? तो शिवाजी कहते हैं युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी मालवजी को क्या कहते हैं कि तुम मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य है उसका मालिक बनना चाहते थे? तो मालवजी कहता है कि नहीं। शिवाजी कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? चेष्टा यानी कि प्रयत्न, कोशिश, तुझे कोई नुकसान पहुंचाने की मैंने कोशिश की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान पर धब्बा लगाया है? धब्बा यानी कि कलंक लगाया है? मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान पर धब्बा लगाया है यानी कि कलंक लगाया है? तो मालवजी कहता है महाराज यह सब कुछ नहीं। तो शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो मालवजी बोलता है कि यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न्यौछावर करना यानी कि प्राण न्यौछावर करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि जीवन समर्पित करना, कि मेरे पिताजी ने देश की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, यानी कि हम 2 ही लोग रहते हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। दुभर यानी कि मुश्किल। हमें दोनों
हम दोनों को पेट पर अन्न मिलना दुभर हो गया, यानी कि मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। आंखें खुलना यानी कि जाग जाना, कि मैं आपकी हत्या करने वध करने आया था। वध करना यानी कि हत्या करने आया था और अचानक आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट यानी कि आप दुख था, मुसीबत थी, तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी कहता है, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। क्या कहते हैं कि इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड यानी कि फांसी दी जाएगी। तो मालव जी कहता है, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? तो मालव जी कहते हैं कि कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता, पूजनीय यानी कि वंदनीय, पूजा के लायक मेरी जो माँ है उसका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मालव जी कहता है, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्द ही लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना यानी कि प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ, यहीं देखना है मालव जी का प्रस्थान। तो मालव जी जाता है, प्रस्थान यानी कि जाता है। शिवाजी कहते हैं, ओह, इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है। फुट कर भरी यानी कि खूब भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? राय यानी कि तुम्हारा क्या विचार है? तो शिवाजी तानाजी से पूछते हैं, सलाह मांगते हैं। तो तानाजी कहते हैं, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध यानी कि मोहित हूँ। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तो तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। तो शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। शिवाजी क्या करना चाहते थे बालक के साथ? बालक की परीक्षा लेके उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। तो कहते हैं कि मैं इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मातृभूमि की सेवा करने में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। कसर न रखना यानी कि कमी न रखना, कोई कमी नहीं रखेगा। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया? क्या कहते हैं? घातक यानी कि जो बालक इसको शिवाजी को मारने आया था उसको सेना में भर्ती करने के लिए कहते हैं शिवाजी। इसीलिए तानाजी कहते हैं कि घातक के साथ इतनी दया, धन्य है आप। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। क्या कहते हैं कि मारने वाला जो होता है उससे बचाने वाले में उससे ज़्यादा बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। क्योंकि जब बालक शिवाजी का वध करने आया था, मारने जा रहा था, तभी पीछे से तानाजी ने आकर उसके हाथ से तलवार ले ली। तानाजी कहता है, महाराज,
आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। दास यानी कि मैं आपका सेवक हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इससे आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो और तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। गर्व यानी कि अभिमान करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। विश्राम यानी कि तुम थोड़ी देर आराम करो। तानाजी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। ऐसा कह के वह वहाँ से प्रस्थान करते हैं, यानी कि वहाँ से जाते हैं। अभी दूसरा दृश्य है और स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दुर्ग यानी किले का कमरा है और दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर कहते हैं, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो तानाजी कहते हैं, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। उसकी जो वीरता है और उसका जो साहस है, उसका फल है। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। मुग्ध यानी कि मोहित हूँ। इतनी छोटी अवस्था यानी कि आयु, और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना जो थी वह कांपती थी, उसके सामने इस बालक का इतना साहस। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश कर कहता है, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी कहता है, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुत यानी उपस्थित है, हाजिर है। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी कहता है, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा यानी कि मेरा इंतज़ार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। छाती से लगाना यानी कि प्रेम करना। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा वेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। हिम्मत न पड़ना यानी कि मेरे साहस न हुआ, कहने का साहस न हुआ। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उपस्थित यानी कि हाजिर हूँ। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो, वह कौन सी बात है? तो मालव जी कहता है, मेरी माँ को देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। क्या कहता है कि मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार यानी कि समस्त जिम्मेदारी, मेरी माँ की देखरेख करने की समस्त जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। और मैं तुम्हारा जो अपराध है वह क्षमा करता हूँ। मालव जी कहता है शिवाजी के पैरों में गिरकर कि आप धन्य हैं। शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल यानी कि बेचैन हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी कहते हैं कि महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या वो प्रतिज्ञा करता है? कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो इस एकांकी में मालव जी का अपनी माता के प्रति प्रेम
स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। अपनी हत्या करने के लिए जो किशोर मालव जी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं कि तत्पर तो तैयार, कष्ट तो दुख, कर्तव्य तो फर्ज, मुक्त तो मोहित, पर्याप्त तो काफ़ी, वत्स तो बालक, दुभर तो कठिन, दायित्व तो जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा तो सम्मान, चेष्टा प्रयत्न, अघात तो गहरा अपार। मुहावरे हैं कि प्राण न्यौछावर करना यानी कि जीवन समर्पित करना, वध करना तो हत्या करना और मार डालना दोनों अर्थ होते हैं। हिम्मत न पड़ना तो बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी कि जिंदा जाने देना। आगे है अभ्यास के निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला है कि मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे और उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उनकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट पर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था और मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। दूसरा है कि अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतीक्षा पर धब्बा लगाया था? तो इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। आगे है कि तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। चौथा है कि शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था और उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। पांचवा है कि बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। तो शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेलखाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। अंदाजे अपना प्रश्न दूसरा है, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांसें ले रहा है, तो वह क्या सोचता होगा बताइए। तो देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उसकी मदद करेगी या नहीं। प्रश्न तीसरा है कि नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो, इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं दृष्टि, सत्यवादी, प्रतिष्ठा, न्यौछावर, दर्शन, झूठ, विश्वास, मुक्त, चिंता,
और हटूंगा। तो पहला है दृष्टि। तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा है सत्यवादी। तो तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा प्रतिष्ठा। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? चौथा है न्योछावर। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पांचवा है दर्शन। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठा है झूठ। तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। सातवां है विश्वास। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। और आठवां है मुक्त। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। नौवां है चिंता। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किसी प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। और 10वां है हटूंगा। मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। आगे है स्वाध्याय। प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? तो मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। और दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उनकी माता भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। दूसरा है कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी जानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। तीसरा है कि मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथा है शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। पहला है कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो यह शिवाजी मालवजी से कहते हैं। दूसरा है मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालवजी शिवाजी से कहता है। तीसरा, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथा, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो यह वाक्य शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचवा है महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो यह वाक्य दरवान शिवाजी से कहता है। आगे है छठा, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो यह वाक्य शिवाजी मालवजी से कहते हैं। और सातवां कि महाराज यह शरीर आपका है। तो यह वाक्य मालवजी शिवाजी से कहता है। आगे है प्रश्न तीसरा कि निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे एक परिच्छेद दिया है जिसका मातृभाषा में अनुवाद करना है कि पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। रात दिवस हूँ ए ज चिंताમાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। महाराज, आ शरीर तमारू छे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रतिज्ञा करूँ छूँ कि जब तक इस शरीर में जान है
જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। प्रश्न चौथा है कि उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण है छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम और आटा। तो वाक्य बनता है कि बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। इस तरह आगे कि देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो वाक्य बनेगा कि शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा है कि बात सत्य है, जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो इससे वाक्य बनेगा कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा है क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। तो वाक्य बनता है कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथा प्राण न्यौछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आगे है प्रश्न 5वां कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उसका इससे विशेषण छांटना है और उसका भेद भी बताना है। पहला वाक्य है कि परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। छात्र कैसे, तो परिश्रमी। तो यहाँ पे परिश्रमी विशेषण है और वह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है कि अब्दुल 20 किलो आटा लाया। कितना आटा, तो 20 किलो। तो 20 किलो वह विशेषण है और उसका भेद है वह परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा कितना खरीदा, तो 5 मीटर। तो विशेषण बनता है 5 मीटर और वो भी परिणामवाचक विशेषण। चौथा है 25 छात्रों ने सही उत्तर दिया। कितने छात्र कितने थे, तो 25। और उत्तर कैसा, तो सही। उत्तर सही। तो 25 वह भी विशेषण है और सही वह भी विशेषण है। तो 25 जो है वो संख्यावाचक विशेषण और सही है जो गुणवाचक विशेषण। आगे है कि दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। कितनी मिठाई, तो बहुत। तो बहुत जो है वो विशेषण और वह परिणामवाचक विशेषण। आगे है कि रेशमा के पास 3 किताबें हैं। किताबों की संख्या कितनी है, किताबें कितनी है, तो 3। तो 3 जो है वो संख्यावाचक विशेषण। आगे कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे। लड़के कितने थे, तो कुछ लड़के थे। तो जो है कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 8वां है कि माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। माँ ने चाय में 8वां कि माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो दूध कितना, थोड़ा। जो थोड़ा है वह परिणामवाचक विशेषण। 9वां है कि वे लड़के शोर मचा रहे हैं। लड़के वे लड़के, तो वे है जो विशेषण है वो और वह सार्वनामिक विशेषण। आगे है 10वां है कि आप किस आदमी से बात कर रहे हैं। तो आदमी किस आदमी से। अच्छा, तो किस जो है वह विशेषण और उनका प्रकार है सार्वनामिक विशेषण।